आपके पास कोई ऑर्डर है तो आप फोर्सफुली मुझे उठा रहे हैं, मैं तो नहीं आपकी बात को मानूंगा। आपने फोर्सफुली उठाया, एडीसी कह रहे हैं ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, फिर आपने कैसे मेरा बैनर उतार दिया? आप फोर्सफुली मुझे हरास कर रहे हैं, आप करप्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात को मैं कंप्लेंट में लेके जाऊंगा एंड यू फोर्स मी। राजकुमार जी, क्या हुआ यहाँ पर? आप थोड़ी देर पहले बैनर के साथ बैठे थे, क्या हुआ? मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हूँ, श्री माता वैष्णो देवी से। वहाँ पे मैंने कुछ इलीगल जो नॉमिनेशन है वो मैंने पकड़े थे, मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाई, बट द रिटर्निंग ऑफिसर डिनाई इट। रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको डिनाई किया। उसके बाद मैंने इंटीमेशन फाइल की कि आई एम गोइंग टू फास्ट ऑन टू डेथ। हॉनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड माई कंप्लेंट एंड फॉरवर्ड टू द डीएम ऑफ द कंसर्न अलॉन्ग विद द सीईओ। कल मैंने एक मैसेज फ्लैश किया कि मैं कल यहाँ पे फास्ट ऑन टू डेथ बैठ रहा हूँ, और बैनर के साथ मैंने पूरे का पूरा जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पे थे। आज ये साहब आए हैं, ना इनके पास एडीसी की परमिशन है, ना ही इनके पास कोई आर्डर है। इन्होंने फोर्सफुली मेरे को आके यहाँ पे हरास किया और मेरे को मतलब सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, और मेरे जो नुकसान किया वो मुझे फोर्सफुली कह रहे हैं कि आप प्रेस क्लब के बाहर जाके तो अनशन पे बैठ जाइए। आपके लिए जो है वो प्रेस क्लब जो है वो अनशन के लिए रखा हुआ है, जबकि मैंने उस दिन वहाँ पे प्रेस क्लब में बैठा, वहाँ से हमें उठाया गया कि हरी सिंह स्टैचू के पास चले जाइए। हरी सिंह स्टैचू के पास आए, फास्ट ऑन टू डेथ बैठा, वन आदमी सिंगल आदमी हूँ, मेरे साथ 4 आदमी नहीं है, 144 की वायलेशन नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट मैं मानता हूँ, लेकिन वो जहाँ पे 4 आदमी होंगे, मैं अकेला आदमी हूँ, बाकी 4 मेरे जो है वो बॉडीगार्ड है। आई एम द कैंडिडेट ऑफ द श्री माता वैष्णो देवी 58 से। अब इन्होंने फोर्सफुली मेरे बैनर उतारे, ना इनके पास कोई आर्डर है, मेरे से आर्डर मांग रहे हैं, मेरे से परमिशन मांग रहे हैं, जबकि एक आदमी के लिए ना कोई परमिशन की जरूरत है और ना ही कोई इनके पास एक्ट है और ना ही कोई इनके पास आर्डर है। बैनर कहाँ फेंका आपका? बैनर ये रखे वो ऑटो में डाल दिए जबरदस्ती करके इन्होंने। मैंने सुबह जहाँ पे 2000 रुपये खर्च किया हूँ, तो कौन पे करेगा मुझे? जबकि कल मैंने एसएसपी साहब को मेल डाली है, क्यों नहीं एसएसपी साहब ने मुझे जवाब दिया? उनको नहीं पता कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, ही वाज द कैंडिडेट, ही इज द कैंडिडेट, बाय ही डिनाई माई मैटर। इशू क्या है आपका यहाँ पर अनशन पर? आप कह रहे हैं कि अपनी अंतिम सांस तक जो है मुझे यहाँ पे अनशन करना है, लेकिन अनशन का पीछे की वजह क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम द कैंडिडेट ऑफ श्री माता वैष्णो देवी 58। वहाँ पे नॉमिनेशन हुई, मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाई कि कुछ कैंडिडेट हैं उनके नॉमिनेशन जो है वो इलीगल्स हैं, उन्होंने उसको डिनाई किया। आफ्टर दैट मैंने आरटी फाइल की, ही हैज़ बीन डिनाइड। उसके बाद मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कंप्लेंट फाइल की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड माई कंप्लेंट एंड इशू। नॉमिनेशन जो इलीगल नॉमिनेशंस हैं उसके ऊपर आप ये अनशन जो है इस समय आप कर रहे हैं? हाँ वो है, और दूसरा ये है कि वहाँ पे 127A की वायलेशन हुई है, डीएम ने नोटिस किया, वो भी मैंने बैनर पे चढ़ाया हुआ है, उनको नोटिस हुआ है। उसके बाद जो मेरे पंपलेट मेरे पोस्टर थे वहाँ पे के सारे स्प्लिट कर दिए गए हैं बाय द कैंडिडेट विद द हेल्पिंग ऑफ द एसडीएम। तो अगर मेरा ये सोशल प्रॉब्लम है, अकेला फास्ट ऑन टू डेथ बैठा हूँ, इनको तो इनके पास तो कोई आर्डर नहीं है, इन्होंने गुंडागर्दी कर ली, इन्होंने तानाशाही कर ली। जब इनके पास मैंने एडीसी साहब से बात की है कि आपके पास कोई आर्डर है सिंगल आदमी का फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, मुझे बता दीजिए, मैं सिटीजन ऑफ द कंट्री हूँ, प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। अब मैं मेरे लिए से परमिशन मांग रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी के लिए फास्ट ऑन टू डेथ परमिशन नहीं है, अगर 4 आदमी नोलड कर रहे हैं उसके लिए परमिशन है, एक आदमी के फास्ट ऑन टू डेथ के लिए तो वैसे भी परमिशन नहीं है। आपके पास कोई कानून है, कोई एक्ट है तो बता दीजिए आप। ये तो उन्होंने बेल्ट फोर्स का वो क्या कहते हैं थ्रेटन कर रहे हैं मुझे, मैंने उसमें लिखा हुआ है दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। फोर्सफुली ये मुझे हरास कर रहे हैं, जबकि इनके पास कोई आर्डर नहीं है। ही इज द लॉ इम्प्लीमेंटर, I am in the queue of the lawmaker. When I will be elected by the people, then I will be see. But at present he is the law implementer. Why he harass forcefully me along with the some others? मैंने कोई कानून तोड़ा है, मुझे बता दीजिए आप कि मैंने कोई कानून तोड़ा है। अगर आपके पास कोई कानूनी डॉक्यूमेंट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप वो दिखा नहीं रहे हैं, तो जब आप नहीं मुझे दिखा रहे, यू आर लॉ इम्प्लीमेंटर, मैं आपको क्यों दिखाऊं? यू आर पब्लिक सर्वेंट, आई एम नॉट पब्लिक सर्वेंट। Why you harass the people by the name of the uniform? What you want tell me? I listen you. बात ये है कि डेमोक्रेसी में कैंडिडेट हूँ। आज की तारीख में कोड ऑफ कंडक्ट मेरे लगे, मेरे साथ गवर्नमेंट ने 8 बॉडीगार्ड लगाए हुए हैं। आप कानून की वर्दी में है, आपने शरिया में गुंडागर्दी की, शरिया मेरे बैनर उठा के फाड़ के फेंक दिए। जो मैंने 2000-3000 रुपये खर्चा, वो विल बी पे, कौन पे करेगा? जबकि जो मजिस्ट्रेट हैं 127 जो कहती है कि बिना मजिस्ट्रेट की अप्रूवल के आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते। फिर आप मुझे बताइए, आपके पास आर्डर है नहीं है, सिंगल आदमी की परमिशन होती है, आप मुझे बता दीजिए किस एक्ट में है, किस सेक्शन में है।
आप लॉ इम्प्लीमेंटर हैं, आप प्रूव कीजिए कि एक आदमी की फास्ट ट्रैक टू डेथ जो है वो परमिशन होती है। आवाज राजकुमार जी जनता तक जरूर इस समय जा रही है। और आपको बता दें कि ये राजकुमार जी हैं और इनसे पहले भी जो है हम बातचीत जो है करते रहते थे। एमपी इलेक्शंस के टाइम पे यानी लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर भी ये अकेले वहाँ पर खड़े हुए थे, ना ही इन्होंने कोई भी अपना ज़्यादा प्रचार किया था। इनका उस समय भी यही कहना था कि मैं सिर्फ लोगों की सेवा के लिए यहाँ खड़ा हूँ। और आज जो है ये अपना सिर्फ एक पीसफुली अनशन कर रहे थे, जहाँ पर जो है ये अकेले यहाँ पर बैठे थे, यानी कि इन्होंने कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है उल्लंघन नहीं किया, कि किसी को साथ लेकर नहीं आए, ये कोई भी शोर शराबा जो है वो नहीं कर रहे थे। और इनका ये कहना है इन्हें यहाँ पर हैरास किया गया है। तो सर क्या कहना चाहते हैं इस समय आप, क्योंकि अभी इस समय यहाँ पे आप पीसफुली अकेले बैठे हुए थे और हम आपको लोकसभा चुनाव के समय से देख रहे हैं, अकेले ही जो है आप अपना प्रचार कर रहे हैं, अकेले ही घूम रहे हैं, अकेले ही काम कर रहे हैं, अब क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरी जो कंसर्न डीसी हैं उनसे बात हो चुकी है, एडीसी से बात हो चुकी है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अब मैं अगर मैंने सुसाइड किया, इसकी जिम्मेदारी सारी पुलिस की होगी और नवाबाद पुलिस की होगी। इन्होंने बिना परमिशन के, बिना किसी कानून के, बिना किसी एक्ट के मेरे को हरास किया, मेरा नुकसान किया, मुझे टार्चर किया और डेलिबरेटली मेरी मुझे मतलब फोर्सफुली मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने मुन सेल्फ स्टाइल से ये मुझे जो है वो आर्गूमेंट कर रहे हैं, जबकि इनके पास कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है। ये मेरे से परमिशन मांग रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि एक आदमी के फास्ट ऑन टू डेथ के लिए कोई परमिशन की जरूरत है? आप कानून चला रहे हैं, आपको कानून की नॉलेज नहीं, तो फिर आपको अपॉइंट किसने किया? जब आपको कानून की नॉलेज नहीं है तो मैं जनता से अपील करता हूं, अगर इन्होंने मुझे हरास किया, मैं यहां पे सुसाइड करूंगा। इसके लिए पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस और डीसी जम्मू होगा।